हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हिंदी माध्यम में होगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक डेली सेशन आपको सुबह 5 बजे एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थियोडोर वॉन करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी अभी पुरस्कार मिला नहीं है, इसकी घोषणा हुई है। इसका सही आंसर है डॉक्टर के सिवान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी है पेरिस में प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार डॉक्टर थियोडोर वॉन करमन की स्मृति में दी जाती है। डॉक्टर थियोडोर वॉन करमन पेरिस यानी फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। डॉक्टर के सिवान इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो के यानी स्टैंडर्ड यानी इसरो का फुल फॉर्म हुआ इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय होंगे डॉक्टर के सिवान। सबसे फर्स्ट में यह पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर U.R. राव को, जो कि 2005 में दिया गया था। सेकेंड में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को दिया गया था, जो कि 2007 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्तमान में विश्व के नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन है। इसका सही आंसर है नूरान गोहर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्तमान विश्व रैंकिंग में महिला वर्ग में भारत के शीर्ष खिलाड़ी जोशना चिन्नप्पा शीर्ष 10 में रही हैं और पुरुष खिलाड़ी यानी पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल 13वें स्थान पे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार रहा है कितने अरब डॉलर का। इसका सही आंसर है 88.75 अरब डॉलर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरे वर्ष 19-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है। यानी 18-19 में भी ये सबसे शीर्ष स्थान पे रहा है। चलिए अमेरिका की यहाँ पे चर्चा हुई है, अमेरिका से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। इसका मुद्रा US डॉलर है। वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। यहाँ के जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि आदि भारतीय संविधान में ये अमेरिका से ही ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। इसके मंत्री हैं किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ये कोई मतलब मंत्रालय नहीं है, ये एक स्वतंत्र प्रभार के रूप में ये मंत्रालय इनको दिया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष इसके पहले मुश्ताक अहमद थे। इनके त्याग पत्र देने के बाद ही वो उनका कार्यवाहक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी भूमि पर निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह इमेजनरी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। इसका सही आंसर है उड़ीसा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। BLUIS भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम इसका स्टैंड फॉर हुआ। इसका उपयोग भूमि उपयोग के अनाधिकृत परिवर्तन और निगरानी और सरकारी भूमि के अतिक्रमण रोकने हेतु एक वेब और मोबाइल आधारित समाधान है। यह प्रणाली का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा है इंडिया में। चलिए उड़ीसा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उच्च न्यायालय कटक में होता है। ये DLR नंबर है। DLR नंबर मतलब D फॉर डिस्ट्रिक्ट, L फॉर लोकसभा सीट, R फॉर राज्यसभा सीट। ये तीनों 2-2 के पेयर में होंगे। डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल 30, लोकसभा सीट हो गए टोटल 21 और ये राज्यसभा सीट हो गए टोटल वहाँ पे 10। चलिए यहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं।
ये सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क उड़ीसा में ही आता है। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित कुछ अन्य पुस्तकें हैं लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड्स रोल बॉय, कमिंग राउंड द माउंटेन। ये तीनों इनके फेमस बुक हैं। क्वेश्चन में चेतन भगत की भी चर्चा हुई है। चेतन भगत द्वारा रचित कुछ अन्य पुस्तकें हैं ये इंडिया पॉजिटिव, वन इंडियन गॉड, ये दोनों बुक जो हैं ये चेतन भगत द्वारा रचित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2020 में मोहन बगान रत्न पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका सही आंसर है गुरुबख्श सिंह प्ला और प्लास नंदी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। गुरुबख्श सिंह हॉकी से संबंधित हैं और जो पलाश सिंह हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 ईस्वी में हुआ था जो कि बार्सिलोना में आयोजित हुआ था। हॉकी शब्दावली, मतलब हॉकी में यूज होने वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि स्टिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, बुल्ली, शूटिंग, ये सारे वर्ड हॉकी के खेल में यूज किया जाता है। हॉकी के मैदान की लंबाई है 91.44 मीटर। मैदान की जो चौड़ाई होती है वो 50 से 55 मीटर रहती है। हॉकी में जो गेंद का यूज किया जाता है उसका वजन 155 से 163 ग्राम का होता है। सिलारू जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे ऊंचा हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चबहार रेलवे प्रोजेक्ट भारत और किस देश के मध्य हुआ है? इसका सही आंसर है ईरान। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में ईरान ने चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने की खबरों को खारिज किया है। यानी कुछ ही दिन पहले ये न्यूज में काफी चर्चा में रहा है। चाबहार रेल परियोजना से भारत को ईरान ने अलग कर दिया, ऐसा न्यूज मतलब ट्रेंडिंग में रहा है, जो कि ये ईरान द्वारा आज के डेट में खारिज कर दिया गया है। चलिए यहाँ क्वेश्चन में ईरान की चर्चा हुई है। ईरान से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान हुई। मुद्रा ईरानी रियाल है। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरानी संसद को हम लोग मजलिस कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में रूस की भी चर्चा हुई है। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रशियन रूबेल। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। संसद यहाँ का ड्यूमा नाम से संसद को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन में बांग्लादेश की भी चर्चा हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री अभी शेख हसीना है। सांसद को यहाँ पे जातीय संसद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है निमोनिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। निमोनिया एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। इसका जो लक्षण है खांसी होना, बुखार होना, सर में दर्द होना आदि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की यहाँ पे चर्चा हुई है। इसका जो मंत्री हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक जो कि दिल्ली में आता है। ये बीजेपी पार्टी से हैं। दिल्ली का यहाँ पे चर्चा हुई है। दिल्ली से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, यानी उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए जो भी मतलब स्टेट होते हैं वहाँ पे गवर्नर होते हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। चलिए ये क्लियर हुआ। यहाँ पे उच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में ही है। ये फिर DLR नंबर यानी D फॉर डिस्ट्रिक्ट, L फॉर लोकसभा सीट, R फॉर राज्यसभा सीट। टोटल हो गए डिस्ट्रिक्ट टोटल हो गए यहाँ पे 11, लोकसभा सीट हो गए 7 और राज्यसभा सीट हो गए 3। यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कि आप पार्टी से हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नरन भाई पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में हुई थी। अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष ताकीहिको नकाओ है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा फिलीपींस पीसो है।
यहाँ पे क्वेश्चन में एसबीआई की भी चर्चा हुई है। एसबीआई से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1955 में हुई थी। अभी वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार है। चलिए, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें। आपको ये सारे जितनी भी डिस्कशन हुई है इसका जो भी पीडीएफ मटेरियल है एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आपको एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे ज्वाइन करके वो सारी पीडीएफ मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। थैंक यू।